सोचिए, एक दिन आप अपनी ज़मीन को बेचने के लिए जाती हैं और पता चलता है कि वो तो आपकी ज़मीन है ही नहीं, बल्कि जिसे सालों से आप अपनी ज़मीन मान रहे थे, वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, जिसे ना तो आप अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हैं और ना ही उस पर अपना मालिकाना अधिकार जता सकते हैं। ऐसा असल ज़िंदगी में कई परिवारों के साथ हो चुका है और कई बार हो चुका है, और ये हुआ है वक्फ बोर्ड की धारा 40 के अंतर्गत। लेकिन आखिर ये सेक्शन 40 है क्या? ये किस तरह से काम करता है? इसे लेकर संसद में इतनी बहस क्यों हुई? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 अप्रैल 2024 को लोकसभा की पटल पर वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा, जिसे देर रात 288 वोट पक्ष में पड़ने के साथ पारित किया गया। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज़्यादा की चर्चा के बाद रात 2:30 बजे राज्यसभा से वक्फ विधेयक पास हो गया। इस बिल में सबसे ज़्यादा बहस छिड़ी सेक्शन 40 पर, जिसे खत्म किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया। वक्फ बोर्ड की धारा 40 का नियम था कि बोर्ड की नज़र किसी भी ज़मीन या संपत्ति पर पड़ जाती थी तो वो उसे वक्फ करार देते थे और ये फैसला अंतिम माना जाता था। यानी अगर किसी के दादा परदादा की पुश्तैनी ज़मीन को वक्फ अपना बता देता था तो वो उनकी ही हो जाती थी। इतना ही नहीं, सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। वक्फ संगठन द्वारा नियुक्त किए गए लोग ही ये फैसला लेते थे कि ज़मीन वक्फ की है या नहीं। लेकिन अब धारा 40 को लेकर लोकसभा और राज्यसभा से पारित वक्फ संशोधन बिल में बड़ा बदलाव हुआ है। वो क्या बदलाव है, चलिए जानते हैं। अब सेक्शन 40 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से किसी भी ज़मीन या संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता। अगर कोई भी ज़मीन वक्फ घोषित होती है तो उसके खिलाफ कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था, लेकिन अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है कि वो अल्पसंख्यकों की ज़मीन को छीनना चाहती है और इसे प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। इस बदलाव के खिलाफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में कहा कि अगर सेक्शन 40 को हटा दिया गया तो वक्फ बोर्ड महज एक गुड़िया बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई ताकत नहीं होगी। उनका कहना था कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया गया तो वक्फ बोर्ड को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और इसकी शक्तियां सीधे तौर पर मंत्री को दे दी जानी चाहिए। इस फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए आप हमारे चैनल हिंद फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।